क्लास +1 की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्चुअली में पढ़ेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सपोज़ करो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² + bx + c = 0। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, a, b और c सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो a होना चाहिए वो मेरे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो बेसिकली मेरे पास ax² + bx + c, एक काम करता हूँ ना, मैं c को ट्रांसपोज कर देता हूँ दूसरी साइड, = -c है। अब मैं इन सब को a से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास x² बचेगा प्लस b/ax बचेगा =-c/a बचेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे जो है इसका फॉर्मूला बनाना है, यानी कि स्क्वायर कंप्लीट करने हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड पे ऐड कर रहा हूँ। किसको ऐड कर रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ मैं, प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो अगर ये ऐड कर दिया तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अब, x + b/2a का होल स्क्वायर = वहीं पर दूसरी साइड में इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, +b² / 4a²। तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने से पहले मैं इसका एलसीएम निकाल देता हूँ ना। तो मेरे पास ये आ जाएगा 2a² यहाँ पे करूँगा तो ये मेरे पास 4a² और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास b² - 4ac। तो अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो मेरे पास अगर मैं इन दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगा तो बेसिकली बचेगा क्या, x + b/2a, तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर हट जाएगा। दूसरी वाली साइड क्या होगा, हमारे पास √b² - 4ac/2a आ जाएगा। और क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, अब ये टर्म प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, तो इसको मैं ये लिख रहा हूँ। फिर मैं b/2a को ट्रांसपोज करूँगा, ये -b/2a हो जाएगा प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2a - b प्लस माइनस √b² - 4ac। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आया। तो बेसिकली अगर मैंने रूट्स निकालने हैं अब, तो मैं क्या करूँगा, एक बार इन सिंबल्स को प्लस लेके देख लूँगा, एक बार माइनस लेके देख लूँगा। तो मेरे पास दो रूट निकलेंगे, एक है -b प्लस √b² - 4ac/2a, और जो दूसरा रूट निकलेगा मेरे पास वो क्या है, -b - √b² - 4ac/2a। तो ये मेरे पास दो रूट निकल जाएंगे। अब जो एक्सप्रेशन है इसमें, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास b² - 4ac जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको हम। और अगर हमारे पास जो ये b² - 4ac जो है वो <0 आए, तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, देन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन will have complex roots। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो हमारे पास इस चैप्टर में हम सिर्फ उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे जिनके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं उसके ऊपर बेस्ड। फार्मूले जो सिंपल हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है x² + 3 = 0। इसके हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं x² = -3 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा ना, तो
x हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस रूट थ्री। अब रूट के नीचे माइनस आ रहा है, अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इसको, -1 इंटू थ्री। तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1 इंटू रूट थ्री और -1 रूट -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा लिख सकता हूँ, आयोटा रूट थ्री हो जाएगा। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा ना, इसका जो सोल्यूशन आएगा, इसके दो रूट आएंगे, एक आएगा आयोटा रूट थ्री और दूसरा आएगा माइनस आयोटा रूट थ्री। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करके दिखाया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर, x² + 3x + 9 = 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ax² + bx + c = 0। तो जो a की वैल्यू है वो 1 है, जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, जो c की वैल्यू है वो हमारे पास 9 है। तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखता हूँ, जो कि क्या होता है b² - 4ac। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ तो मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 3² - 4 इंटू 1 इंटू 9, बोले तो मेरे पास हो जाएगा 9 - 36 और ये मेरे पास हो जाएगा -27। अब जो -27 है वो लेस देन 0 आया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी गिवन इक्वेशन है ना उसके कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, सो the given equation has complex roots। तो निकाल के देखते हैं। मुझे पता -b ± रूट b² - 4ac जो है अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अगर मैं इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करूं तो मेरे पास बेसिकली क्या आएगा, -3 प्लस माइनस जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू तो उन्होंने -27 निकाली ना, -27 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर करता हूँ, -3 प्लस माइनस, अब यहीं पर वो -1 वाला लग जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1 इंटू -27 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस आयोटा √27/2। और जो √27 है मैं उसको कैसे ओपन कर सकता हूँ, मेरे पास 9 3 27 होते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट लूँगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस आयोटा 3√3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास अभी तक जो मैंने सोल्यूशन किया वो आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में ये जो हमारे पास साइन थे, एक बार प्लस और एक बार माइनस करूँगा तो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो जो मेरे पास सोल्यूशन सेट्स है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, वो क्या होगा, -3 प्लस आयोटा 3√3/2 और दूसरा रूट निकलेगा -3 माइनस आयोटा 3√3/2। और फर्दर इन रूट्स को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस एलसीएम को स्प्लिट कर दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा -3/2 प्लस आयोटा 3√3/2। ये बन गया मेरे पास एक, और जो दूसरा रूट आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, -3/2 -3√3/2 आयोटा। तो ये दो मेरे पास आ गए, रूट्स आ गए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस x प्लस √2 = 0। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँगा। तो ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो मेरे पास कंपेयर करूँ इनको तो a की वैल्यू आ जाएगी √2, b की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1, जो c की वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है √2। तो सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखता हूँ। तो मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac = 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू √2 इंटू √2। तो ये मेरे पास आ रहा है 1 - 8 बोले तो -7, और जो -7 है वो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर
हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो अब बेसिकली मैं फार्मूला कौन सा लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करूंगा ये हो जाएगा, b की वैल्यू क्या थी 1, -1 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की मैं ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुका हूँ -7, और ये मेरे पास हो जाएगा 2√2। तो इसको फर्दर अगर मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस माइनस आयोटा √7, क्योंकि √-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा अपॉन 2√2। अब मैंने यहाँ तक निकाल दिया इसको। फर्दर अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ, सोल्यूशन सेट की बात करूँ रूट के, तो मेरे पास क्या आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे। तो एक बार मैं प्लस लेके देखूंगा साइन को, एक बार मैं माइनस, तो -1 प्लस आयोटा √7 अपॉन 2√2 -1 माइनस आयोटा √7 2√2। इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, -1/2√2 प्लस √7 2√2 आयोटा, और इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखता हूँ, -1 अपॉन 2√2 माइनस √7 2√2 आयोटा। तो ये मेरे पास बेसिकली दो रूट्स आ जाएंगे। एक और इक्वेशन देखते हैं, उसके स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन है 3x² प्लस 8 आयोटा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करूँगा मैं किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे मेरे पास निकला जो a की वैल्यू है वो 3 है, जो b की वैल्यू है वो क्या है, 8 आयोटा है। ध्यान देना इस बार आयोटा साथ में है। और जो मेरे पास c की वैल्यू है दैट इज़ 3। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखता हूँ, b² माइनस 4ac क्या आएगा मेरे पास, ये निकाल के देखते हैं। तो बेसिकली इसको निकालूंगा तो मेरे पास b तो 8 आयोटा है, 8 आयोटा स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि a की वैल्यू भी 3 है, c की वैल्यू भी 3 है। तो 8 आयोटा, अब 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -64 -36, और इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -100। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 0 है। तो इसका मतलब सो गिवन इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इन रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दीज रूट्स आर गिवन बाय -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, अपॉन 2a। तो बेसिकली इसमें जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा मेरे पास क्या हो जाएगा, -8 आयोटा प्लस माइनस -100 अपॉन 2 इंटू 3। फर्दर सॉल्व करूँगा, -8 आयोटा प्लस माइनस आयोटा √100, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ ना, अगले स्टेप में लिखता हूँ, अपॉन 6 हो जाएगा मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा, -8 आयोटा प्लस माइनस 10 आयोटा बाय 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लूँगा तो ये कट जाएगा ना, तो मेरे पास क्या बचेगा, -4 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 3। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया, हमारा इक्वेशन बन गई है ये। तो जो मेरे पास रूट्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, -4 आयोटा में एक बार प्लस का साइन लेके देखता हूँ, +5 आयोटा बाय 3। तो ये मेरे पास कितना निकलेगा, आयोटा अपॉन 3। वहीं पर अगर मैं जो 5 के आगे का निशान है, 5 आयोटा के आगे का निशान, वो माइनस लेके देखूँगा, -4 आयोटा -5 आयोटा बाय 3, ये हो जाएगा मेरे पास -9 आयोटा बाय 3, और ये हो जाएगा मेरे पास -3 आयोटा। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट है उसमें दो रूट निकल गए हैं, कौन से, आयोटा अपॉन 3, और दूसरा रूट है -3 आयोटा।
तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।